हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टंडन क्लासेस पर। मैं आलोक टंडन सर आपके लिए लाजवाब टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि त्रिभुज। देखिए, इस त्रिभुज से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। माने कि दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज आपस में सर्वांगसन के रूप में आएंगे और वहाँ से आपके एंगल पूछा जाता है। तो जैसे कुछ बच्चे प्रमेय पढ़कर आते हैं कक्षा 9th और 10th में, उसमें क्या होता है कि लॉन्ग मेथड से थ्योरी लगा करते हैं, लेकिन आपके यहाँ कोई थ्योरी नहीं लगेगा। माने कि आपके 1 मिनट के अंदर सवाल लगने वाली है, जो आपके 10 मिनट 5 मिनट पढ़कर आए हुए हैं, सिर्फ 1 मिनट के अंदर लगाओ, अर्थात 10 से 15 सेकंड में लगेगी। अगर 10 से 15 सेकंड में नहीं लगेगी तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब मत कीजिएगा, और लग जाएगी तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि हमारी हर वीडियो रामबाण की तरह होती है। आइए आगे देखते हैं टॉपिक पर। तो पहले यहाँ लिखा है कि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में आपसे देखिए जो देता है उस पर ध्यान दो और जो पूछा उस पर ध्यान दो, बाकी किसी पर ध्यान देना नहीं है। तो आपको दिया सिर्फ है फिगर में, पूछा सिर्फ है यहाँ। तो क्या पूछा है देखेंगे, BAC। यहाँ देखो B जाओ, यहाँ देखो C और E, माने कि ये वाला कोण पूछा है। तो देखो अब टाइम क्लियर होता है कि ये तो हमने सिर्फ सवाल समझाया ना, हल के लिए टाइम काउंट करो। ये बताओ 110 अंश, तो ये 110 है तो एक रेखा पर 180, तो ये वाला कोण कितना होगा 70। तो बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, दो ठनी तो मिल गया ना, कितना हुआ 7 3 10 100, तो ये कितना हो गया 80। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्लियर हुआ? तो 10 सेकंड लगाना। आगे बढ़िए। इसमें देखिए सेम क्वेश्चन आपसे पूछा है कि BAC, बताइए ये 70, तो अंदर वाला कितना, मानिए 110 तो अंदर कितना होगा 70। ये 120 है तो अंदर कितना होगा 60। 60 और 70 130, जब दुई कोण 130 तो तीसरका वाला 50। तो ऑप्शन वहाँ बताओ ना 50 कौन है? ऑप्शन नंबर C का आंसर आपका आ गया 50। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा कि ACB ये वाला पूछ रहा है। तो आपको मालूम है कि अंदर कितना आ जाएगा कोण 50, आएगा कि नहीं आएगा? अगर यहाँ 80 है तो अंदर कितना हो जाएगा 100। बहुत बढ़िया, 100 और 50 150, तीसरका वाला 30। ऑप्शन नंबर C करेक्ट। क्लियर हो रहा है? आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ देखिए 90 अंश दिया है, तो आपका ये 90 है तो शीर्षाभिमुख के कारण ये भी 90 हो गया। अच्छा, पूछा क्या है कि BA, कहाँ है भैया BAC, ये अंदर वाला पूछा है BAC। तो क्लियर हुआ? तो ये रुक जाए थोड़ा, तो B यही पूछा है इसमें BAC ना। तो चलिए 90 हुआ, इसमें ये नहीं पूछा होगा, इसमें आपका पूछा होगा ABC पूछा है। क्या पूछा है? ध्यान देना, ये वाला कोण पूछा था ना, ध्यान देना फिर से। क्या पूछा है इसमें? ABC पूछा ये वाला कोण। तो ये कितना हुआ 90 शीर्षाभिमुख के कारण। अगर ये बताओ 140 है तो अंदर कितना हो जाएगा 40। आंसर आपका आ गया कितना 40। अब बताओ दुई कोण कितना 130, तो ये कितना होगा 50। आंसर बताओ, ऑप्शन नंबर B। क्लियर हुआ? आइए आगे देखते हैं। आपको कहा कि ये रेशियो में है। जब रेशियो वाली क्वेश्चन होता है जल्दी कांस्टेंट मानो या गर्दा मुड़ाओ। आगे बताओ 3 2 5 और 1 6, तो आपको मालूम है 6 अंश बराबर कितना दिया है 180 होता है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180। तो बताइए 1 अंश बराबर काटेंगे तो पूरा कितना आ जाएगा 30 अंश। ठीक है, जब 30 अंश आया तो कोण A कितना हो गया भैया 60, ये कितना हो गया 90, ये कितना हो गया 30। तो बताइए आपका A वाला कितना कोण हुआ 60, B वाला कितना हुआ 90। पूछा अभी आपको ये वाला है, तो ये जब 60 है और ये 90 है तो ये कितना होगा 30, ये 30 हो गया ना। 30 और 9 90, 30 और 90 ये टोटल हो गया। 30 और 90 कितना हुआ 120। 120 हमसे यही ने पूछा है, तो एक रेखा पर 180, उसमें से 120 तो बचा कितना 60। ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट? B करेक्ट। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़िए। इसमें थोड़ा देखिए AED पूछा है। AED ये वाला एंगल पूछा है। तो मालूम है ये दुई कोण कितना है 5 3 8, 5 3 8, माने कि 80 अंश।
तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 100। अगर ये 100 हो गया तो एक रेखा पर कितनी होती है 180। 180 तो ये 100 हो गया तो ये वाला कितना होगा 80 एम। तो ये 80 और 25 जोड़ो 105। तो 105 जो इटो है तो ये अच्छे एक पॉइंट और ध्यान देना कि एक त्रिभुज का रूल होता है दो कोण एक सीधी रेखा के बराबर होती है। पढ़ा देना, या वो लॉजिक लगाओ या तो ये लॉजिक लगाओ कि सर जी ये दोनों 105 हुआ तो ये कितना होगा 75। जब ये 75 है तो एक रेखा कितनी होती है 180। तो 75 में से 180 घटाओ तो कितना आ जाएगा 105। ये वाली 105 या दोनों को जोड़ दो तो इस लॉजिक के बराबर होता है। देखो लॉजिक कौन लगा, ये लॉजिक। जैसे ये त्रिभुज है तो ये वाली थीटा ये वाली थीटा माने 1 2 थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर ये फाई के बराबर हो जाएगी। तो वही लॉजिक लगाना याद है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 पर। बताइए 45 और 65 कितना हो गया। आपसे पूछा कौन है, ये देखो पहले OBD यानी ये एंगल पूछा है। तो बताओ जल्दी 45 और 65 110। 110 है तो ये वाला कोण कितना होगा 70 है तो शीर्षाभिमुख यह 70, ये 70 और ये कितना हो गया 85। 70 और 85 155। तो जब 155 होगा तो ये वाला कोण कितना होगा 155 में कितना जोड़ दे 180 आपका आ जाएगा 25। क्लियर हुआ। आइए इस पर देखते हैं कि ये आपकी जो दो रेखाएं हैं ना ये आपस में क्या है समांतर है। तो ये ध्यान देना जेड में लॉजिक होता है ये कोण क्या होती है बराबर। तो क्या जेड बना है, अगर ये 60 है तो यह हो गया ना 60, हुआ कि नहीं हुआ। अब मालूम है ये 60 ये 50 तो 6 5 11 110। तो ये वाला कोण कितना होगा 70। तो आपसे यही पूछा है कि AEB 70 आंसर मिलाओ, आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यही लॉजिक है यहाँ से। ये ध्यान देना है पहले कि आपको ये त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज इस त्रिभुज में 40 ये है और ये 90 है। 40 और 90 130 तो ये कितना होगा 50। तो ये त्रिभुज का ये 50 और ये 100 150 तो ये कितना हो गया होगा 30। कोई सोल्यूशन किए हैं आप, कोई सोल्यूशन करना पड़ा, सिर्फ 10 सेकंड में लगाना। ऐसे वीडियो पाने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, मैं डेली क्वेश्चन लाता रहूँगा ऐसे।